हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी का शब्दशः अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक वा पदांतस्य यह नियम तक, जो वा पदांतस्य ये सूत्र है, इस सूत्र तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे कब। देखिए, अनुस्वार का प्रकरण चल रहा है। म या न के स्थान पर अनुस्वार हो जाया करता। म के स्थान पर कब होता है अनुस्वार? पद के अंत में हो तो वो अनुस्वारा सूत्र से, पद के मध्य में हो और उसके बाद झल में हो, उसके पर में झल वर्ण हो तो नस्या पदांतस्य झलि से। न के स्थान पर अनुस्वार पद के अंत में होने पर नहीं होता। न के स्थान पर अनुस्वार पद के मध्य में ही होता है, अपदांत में ही होता है, यानी पद के अंत में नहीं होता है। पर उसके बाद झल वर्ण होना चाहिए, तभी न के स्थान पर अनुस्वार होता है। ये बातें जानी थी। अब अनुस्वार जो हुआ है नस्या पदांतस्य झलि से, तो उसके बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आने पर, उसके बाद यय प्रत्याहार का वर्ण आने पर सवर्ण हो जाता है। अब देखिए, सामान्यतः मैं बता दूं, पद के मध्य में, थोड़ा सा सुनिएगा, पद के मध्य में जो अनुस्वार आ रहा है उसके तुरंत बाद यय प्रत्याहार का वर्ण होने पर परसवर्ण हो जाता। अब आपको प्रश्न उठेगा कि पद के मध्य में अनुस्वार तो झल प्रत्याहार का वर्ण परे रहने पर ही होता है। मध्य में तो अनुस्वार झल परे रहते ही होता है, यानी यवर वाला खाली वैसे सामान्यतः आगे के सूत्रों में यह की आवश्यकता होगी इसलिए कह दिया है। पर यहाँ यय से मतलब तुरंत बाद में झल ही रहेगा। झल मतलब झय मान लीजिएगा। झय घड़धस जबगड़द खप छठत जड़त कप शस कपत। ठीक, क्यों? क्योंकि झल और यय दोनों होगा। झल होगा तभी अनुस्वार होगा, झल होगा तभी तो अनुस्वार होगा ना। अब ऐसा कौन सा वर्ण है जो झल भी है और यय भी? तो ऐसे में आपको मिलेगा केवल झय, है ना। झपघटध जबगड़द खप छठथ छठत कप। ये इतने वर्ण यदि तुरंत बाद में रहेंगे तो मध्य में आने वाले मा और ना को अनुस्वार भी होता और उसको परसवर्ण भी हो जाया करता है। ये बात बताई गई थी। और पद के अंत में तो मां को ही अनुस्वार होता है और वहां पर वा पदांतस्य से विकल्प से परसवर्ण होता है। पर वर्ण जो है उसका सवर्ण अनुस्वार के स्थान पर आ जाया करता है। ये दोनों बातें जानी थी ना, स्पष्ट था। इनमें किसी और उदाहरण में तो चलिए हम अगले सूत्र पर आते हैं। मोराज समः को। नियम क्या है? मोराज समः को या समः मह राज को। कई बातें हैं। लेखनी जी आ जाइए। लेखनी जी आ जाते हैं और फिर इसको बताते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सा नंबर को ध्यान दीजिएगा, सूत्र नंबर को ध्यान दीजिएगा। इससे पहले के सूत्रों को आप पहले देख लीजिए। 8, 3, 25 नंबर जो सूत्र है, यहाँ पर पदस्य की अनुवृत्ति आएगी। पदस्य मतलब 8 1 16 नंबर से पदस्य की अनुवृत्ति आएगी और 8 2 108 8 2 108 नंबर सूत्र से संहितायाम की अनुवृत्ति आएगी। ठीक, तो पद का अंतिम वर्ण, पदस्य का मतलब क्या हो जाएगा? पद का अंतिम वर्ण सम, पद में पद का सम, पद में सम यानी पद के रूप में हो। सम के किस रूप में हो? सम पद के रूप में हो। ठीक है, उसके तुरंत बाद राजिक्वौ, यानी ऐसा होना चाहिए, पहले होना चाहिए सम, उसके तुरंत बाद होना चाहिए राज और उसके तुरंत बाद होना चाहिए क्वी। क्वी मतलब, अब क्वी से तात्पर्य होता है क्विप, क्विन, ये दो प्रत्यय होते हैं।
और यहाँ क्विप प्रत्यय। ठीक, अब क्विप में से क्या होता है, सम उपसर्ग से युक्त राज धातु है, ठीक है, सम उपसर्ग से युक्त राज धातु है, उससे क्विप प्रत्यय लगा है। ठीक, एक सत सु द्विष इत्यादि करके सूत्र है, 8वें ये सत्सुद्विष जो सूत्र है 3261 नंबर पर मिल जाएगा, 3261। ठीक, देख लीजिए 3261। इसमें आपको अंत में क्या कहा लिखा मिलेगा, राजाम उपसर्गे अपि क्विप। कुछ शब्दों की लिस्ट दी है। ठीक, सत शब्द हो, स्यूद शब्द हो, विश शब्द हो, ऐसे कुछ शब्दों की लिस्ट दी है, उसमें अंतिम शब्द राज लिखा हुआ मिलेगा। ठीक, अंतिम शब्द क्या मिलेगा, राज। इन सभी शब्दों के बाद यदि उपसर्ग दिखाई, इन सभी शब्दों के समीप में कोई उपसर्ग हो तो भी इन सभी शब्दों से क्विप प्रत्यय हो जाया करता है। ठीक, इन सभी शब्दों से क्या हो जाया करता है, क्विप प्रत्यय हो जाया करता है। ठीक, अब ये समझिएगा, क्विप प्रत्यय राज धातु से हो गया, राज दीप्त धातु से। ठीक, क्विप प्रत्यय जो है वह धातु के बाद होने वाला प्रत्यय है। धातु के बाद जो जो प्रत्यय लगते हैं, राज एक धातु है, राज क्या है, धातु, दीप्ति अर्थ में एक धातु है। ठीक, तो धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है वह प्रत्यय यदि इनसे भिन्न हो तो वह प्रत्यय कृत माना जाता है। ठीक, कृदतिंग, तिंग से भिन्न सारा प्रत्यय कृत माना जाता है। यह कृदंत है, कृदंत से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा भी होगी, पर वो सब बातें आगे। पहले सामान्यतः क्विप प्रत्यय हुआ तो आपने क्या नियम, ये नियम पढ़ा होगा, लशक्व तद्धिते, किसी प्रत्यय का पहला वर्ण ल हो, श हो, कवर्ग हो, वह प्रत्यय तद्धित ना हो तो उसकी संज्ञा हो जाती है। ठीक, हो जाती है ना। हल अंत्यम भी आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो क्विप में से बचा क्या, क्विप में से बचा क्या, वी खाली बचा अभी तक। अब संस्कृत व्याकरण में वी शब्द से कई प्रत्यय कहे गए, विच प्रत्यय है, विट प्रत्यय है, क्विप प्रत्यय है, विन प्रत्यय है, विच और किन, किन प्रत्यय है। ऐसे बहुत सारे प्रत्यय हैं जहां पर अंतिम में वी बचता, वी। ठीक है, वो कई प्रत्यय हैं, उनमें से एक ये भी। तो वी बचा है, पर वी में भी जो ई है वह ई का भी उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी। ठीक, उपदेशे जनुनासिक इत से इत संज्ञा हो जाएगी, बचेगा केवल वह। ठीक, अब किसी भी प्रत्यय में यहाँ थोड़ा सा आगे ये बार बार आएगा विषय, अभी खाली सुन के रखिए। यहाँ केवल हमें मोरादि समाकोव से संबद्ध जो विषय मिले वो समझ में आए तो ठीक है, ये केवल खाली थोड़ा सा विस्तार की सुन लीजिए। तो क्विप प्रत्यय में ये जो वह बचा, अब केवल वह बचा, एक वर्ण का प्रत्यय, किसी भी प्रत्यय में इत संज्ञा और लोप करने के बाद केवल एक ही अल बचता हो तो उसकी अपृक्त संज्ञा हो जाती है। अपृक्त एकाल प्रत्यय, एक वर्ण वाला जो प्रत्यय है वह अपृक्त कहलाता है। तो यह एक वर्ण वाला ही है और प्रत्यय भी है, अपृक्त संज्ञा हो गई। फिर एक नियम लग जाएगा वेर अपृक्तस्य। ठीक, वेर अपृक्तस्य, यह कहता वी में से, सुनिएगा, वी में से कोई अपृक्त बचाओ, किसमें, वी में, वी में से कोई अपृक्त बचाओ, वी में अपृक्त तो उस अपृक्त का लोप हो जाता है। अब वह चाहे विच का हो, चाहे विन का हो, चाहे किन का हो, चाहे क्विप का हो, चाहे जिस विट का हो, चाहे जिस वी का, वह जो बचा हुआ था उसका पूरे का पूरा लोप हो जाता। यानी क्विप प्रत्यय आया पर वह चला गया पूर्णतया। इस तरह के लोप को कहते हैं सर्वापहारी लोप। जहां पर जितने भी वर्ण थे वो पूरे के पूरे लुप्त हो गए, वह लोप कैसा कहलाता है, सर्वापहारी लोप। ठीक है,
अब आपके मन में यह प्रश्न आएगा कि ये क्विप का पूरा लोप कर देना था, तो लाया ही क्यों? क्विप प्रत्यय आने का फायदा क्या? भाई क्विप प्रत्यय आया, यहां जुड़ा, ठीक। अब आप कहेंगे कि किसी कुत्ते की पूंछ कट गई तो भगवान ने उसके पूंछ क्यों बनाया? पूंछ बनाने का फायदा क्या? ऐसा तो आप नहीं कह सकते ना। तो वैसे ही जैसे पूरा क्विप चला गया है, पर वहां क्विप लगा हुआ था ऐसा पता चलेगा, और क्विप लगने के कारण यह जो शब्द बना यह कृदंत मान लिया जाए, क्योंकि कृत प्रत्यय इसके अंत में था, इसलिए यह कृदंत है। ठीक है, कृदंत है। जैसे जिसको पूंछ था वो भी जानवर है, कट गया फिर भी, है ना। तब वैसे इसमें कृत प्रत्यय लगा हुआ था, भले ही लुप्त हो गया है। देखिए आप ये भी जानते हैं प्रसक्तस्य अदर्शनम लोपसंज्ञम, यहाँ की प्रत्यय है पर हमको दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता है, खाली इतना हुआ है, तो यह कुछ प्रत्यांत है, कृदंत है। अब आप बताइए, यहाँ सम एक समझ लीजिए पद है, स्वतंत्र पद है कि नहीं? सम एक स्वतंत्र पद है ना? क्यों? क्योंकि निपात है एक प्रकार का, समझ लीजिए। जितने भी निपात है उपसर्ग है ये सब क्या अव्यय होते हैं। अव्यय होने के कारण उनकी प्रातिपदिक संज्ञा होती है अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। आप इनको निपाते मानिए, आप इनको उपसर्ग मानिए, चाहे जो मानिए, अर्थवत अधातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा होगी, क्योंकि अर्थ वाले हैं, धातु भी नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, तो है प्रत्यांत भी नहीं है, तो ये प्रातिपदिक है ही। इसके बाद प्रत्यय सुओजस इत्यादि लगेगा, वो लुप्त हो जाएगा। पर ये एक स्वतंत्र पद है, सम एक स्वतंत्र शब्द है। यहाँ पद का अंतिम वर्ण जो म है, पद का अंतिम वर्ण जो म है, इस म के स्थान पर मोनुस्वार से अनुस्वार होने लगा ना, क्योंकि नश्चा पदांत से झली नहीं लगेगा, क्योंकि यह अपदांत नहीं है, ये पदांत है। तो मोनुस्वारा जी कहे कि ये म है, इसके तुरंत बाद हल दिखाई पड़ रहा है, हल दिखाई पड़ रहा है ना, म है उसके तुरंत बाद हल दिखाई पड़ रहा है, तो म के स्थान पर आप कर दीजिए अनुस्वार। मोनुस्वारा लग रहा है कि नहीं? तभी उसको रोकने आ जाएंगे मोराज समह वौ, मोराज समह हो। अच्छा, मोनुस्वारा का नंबर तो जरा ध्यान से देखिए। मोनुस्वारा सूत्र का नंबर था 23, 8 3 23 था ना, और उसी के तुरंत बाद वाला जो उसी के तुरंत बाद नश्चा पदांत से झली सूत्र था, उसका नंबर था 24। ठीक हो रहा है ना? तो यानी मोनुस्वारा और नश्चा पदांत से झली सूत्र से संबंध रखता है। माँ के अनुसार पर, माँ के स्थान पर जो मोनुस्वारा अनुस्वार कर दे रहा था, नश्चा पदांत से झली जो माँ और ना दोनों के स्थान पर अनुस्वार कर दे रहा था, तो ये एक विशेष नियम बनाकर कह रहे हैं कि भाई यदि वह सम का माँ, समा, यदि वह सम का माँ है, और उस सम का माँ सब जगह नहीं, केवल उसके बाद राज धातु हो और राज के बाद को यानी कि प्रत्यय लगा हुआ, साधारण राज धातु नहीं, साधारण राज धातु नहीं, कोई राज धातु क्विप प्रत्ययांत राज धातु, गौ राज, गौ मतलब क्विप प्रत्यय लगा हुआ राज धातु हो, तो उससे पहले आने वाले सम का जो म है, उस म के स्थान पर म ही हो जाता, सम के म के स्थान पर म ही हो जाता, अनुस्वार नहीं होता। ठीक है, अनुस्वार नहीं होता। मोनुस्वारा से आप यहां पर मोह की अनुवृत्ति ले आइएगा। ठीक, मोनुस्वारा से यहां किसकी अनुवृत्ति आ जाएगी? मह, न च की नहीं आएगी, क्योंकि सम में म ही होता है, न तो होता नहीं है ना। सम में यद्यपि आप नशा पदांत से झली से लाना चाहें जबरदस्ती अनुवृत्ति तो ला सकते हैं, पर सम में न कहां दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ आप मोनुस्वारा से मह समझ लीजिएगा,
म के स्थान पर यदि वह म सम का हो, यदि वह म सम उपसर्ग का हो और उस म के तुरंत बाद राज धातु, कैसी राज धातु हो, क्विप प्रत्यय लगी हुई राज धातु हो, ठीक, क्विप प्रत्यय लगी हुई राज धातु हो, तो उस सम के म के स्थान पर म ही हो जाता है। सम के म के स्थान पर अनुस्वार नहीं हो पाता, ठीक है। तो यह सम्राज वैसे का वैसा बचा रह जाएगा। देख लीजिए, सम था, उसी में राज ये जुड़ गया, सम्राज बन जाएगा ना, सम्राज हो जाएगा। अब मोराज समह को लग जाएगा। अब इसके बाद आप एक काम कीजिएगा, यह पद का अंतिम वर्ण, पद का अंतिम वर्ण है ना। अच्छा, यहाँ सम्राज जो शब्द बना है, किप प्रत्ययांत है, कृदंत है, कृदंत है, यहाँ पर सुप्रत्यय भी आप लगा दीजिएगा प्रथमा एकवचन में, है ना, प्रथमा एकवचन में सुप्रत्यय भी लगा दीजिएगा। सुप्रत्यय हलन्याभ्यो दीर्घात सुति से प्रथम हल से, सु में से जो सा था, हलंत शब्द के बाद आने वाला सुप्रत्यय लुप्त हो जाता है, तो ये शब्द हलंत है, अंतिम वर्ण हल है, सुप्रत्यय नहीं दिखाई पड़ता, वैसा हो गया। अब बताइए, शब्द का अंतिम वर्ण झल है कि नहीं, है ना, शब्द का अंतिम वर्ण झल है ना। अभी एक एक और नियम लगेगा, पहले झल, यहाँ पर राज धातु है ना, व्रश्च व्रज सृज मृज यज राज राज छशाम श, ये इतने धातु, व्रश्च धातु, व्रज धातु, सृज धातु, मृज धातु, यज धातु, राज धातु, और फिर उसके बाद भ्राज धातु और शकारांत धातु, छकारांत धातु के अंतिम वर्ण के स्थान पर श कर देता है। तो ये सम्राज, जो राज का ज था, वह राज का ज नहीं बचेगा, राज का श हो जाएगा, सम्राश, सम्राश हो गया। फिर भी अंतिम वर्ण तो झल है, झल है ना, झपघटथा झपघटथा कप छठथा चटथा कप मिल जाएगा झल में। तो ये झल दिखाई पड़ गया, झलाम जशोंते, नियम लगना चाहिए कि नहीं, तो इस श के स्थान पर हो जाना चाहिए जश। जश मतलब क्या होता है, ज ब ग ड द। अब आप बताइए, श के स्थान पर हो तो क्या हो, जश, श के स्थान पर हो तो श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। श के स्थान पर यदि हो तो यह तालु स्थान वाला तो नहीं होगा, ये ओष्ठ स्थान वाला है, ये भी नहीं होगा, ये कंठ स्थान वाला है, नहीं होगा, ये मूर्धा वाला मिल गया, मूर्धा वाला मिल गया, ऋतु रसाणा मूर्धा वर्ग का है, ये दंत वाला, ये भी नहीं होगा। तो यानी श के स्थान पर झलाम जशोंते नियम लगेगा, स्थानेंतर तमह के सहयोग से श के स्थान पर क्या हो जाएगा, ड, झलाम जशोंते से पहले हो जाएगा ड। अब सम्राट शब्द बना, सम्राट के बाद, अब सम्राट में यहाँ ध्यान दीजिए, स है, स के बाद अ है, अ के बाद म है, म के बाद र है, र के बाद आ है, आ के बाद ड है, पर ड के बाद कुछ है, ड के बाद वर्णों का अभाव है। जो वर्णों का अभाव होता है उसी को हम संस्कृत भाषा में कहते हैं अवसान, व्याकरण की भाषा में विरामोवसानम, वर्णों का अभाव कहलाता है अवसान। और अवसान यदि तुरंत बाद में हो तो किसी भी वर्गीय व्यंजन के स्थान पर उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाया करता है विकल्प से, तो सम्राट भी बनेगा और सम्राट भी बनेगा विकल्प से, उसी वर्ग का पहला वर्ण हो जाएगा, ठीक। यहाँ मोराज समह को यह नियम न बना होता तो क्या हो जाता, सम एक स्वतंत्र पद था, ऐसा आप बनाते सम को मोनुस्वारा बनाकर सनराड या सनराट, ऐसा कुछ बनाते ना, पर मोराज समह को होने के कारण अनुस्वार न हो पाया, म के स्थान पर म ही रहेगा। खाली यही उदाहरण एक बनाना है,
क्योंकि राज धातु के बाद क्विप प्रत्यय रहेगा तो राज ही राट, राट या राड ही बनेगा, और सम ही उपसर्ग होना चाहिए तो सम ही रहेगा। तो सम्राट या सम्राट, यही दो उदाहरण बनाने के लिए यह एक सूत्र आया। ठीक, स्पष्ट है। मोराज समः क्वौ, इसकी वृत्ति से देख लीजिए। अब जो मैंने पूरा उदाहरण बिना वृत्ति बताए सही बता दिया, उसी को देख लीजिए वृत्ति से। कुवंते राजतौ, कुवंते राजतौ मतलब राज धातु, राजती, राजती में जो धातु है वही। तो राजतौ कुवंते यानी राज धातु यदि कुवंत हो, राज धातु के बाद क्विप प्रत्यय लगा। अब आप कहेंगे राजतौ क्या है? राजतौ क्या है? तो यहाँ क्या है, राज धातु से राज, राज दीप्तो जो धातु है वह सामान्यतः राजते, राजेते ऐसा प्रयोग होता है ना, पर ये राजती यहाँ कहा है, राजती। राजती शब्द का सप्तमी एक वचन है, राजती का सप्तमी एक वचन। राजती का अनुकरण मान लीजिए, या राजती में अनुकरण मत मानिए। राजती ये जो है एक स्टिप धातु निर्देश है, स्टिप लगा करके धातु का निर्देश किया गया। ठीक, राजती में जो स्टिप लगा हुआ है यह राजती है, यानी यह जो स्टिप लगा हुआ है यह इससे पूर्व वाली धातु का ही सूचन कर रहा है। तो राजती मतलब राज धातु, राजती का मतलब क्या होगा, राज धातु होना चाहिए, उसके बाद क्विप प्रत्यय हो, कुवंत राज धातु हो, पर में यदि तो सम के म के स्थान पर म ही हो जाता है। ध्यान दीजिएगा फिर से, क्विप प्रत्ययांत, ये किबंत लिखा रह गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। गीता प्रश्न में थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ये बहुत कम होता है गीता प्रश्न में गड़बड़। किबंत नहीं क्विबंत है, क्विप, क्विप धन अंत। यहाँ देखिएगा क्या नियम है, क्विप धन अंत। कौन सा नियम लगा, पढ़ चुके हैं, पा को बा कर दिया गया, झलाम झलाम जशोंते नियम लग गया तो पा को बा हो गया, क्विबंत बन गया। ठीक है, तो क्विप अंत वाला राज धातु यदि पर में हो, यानी ऐसा राज धातु हो जिसके अंत में क्विप प्रत्यय लगा हुआ हो, तो वह राज धातु पर में होने पर सम के म के स्थान पर म ही हो जाता है, सम्राट। यह उदाहरण दे दिए। स्पष्ट है यह सूत्र? इस सूत्र को समझने में और कोई दिक्कत किसी को भी? अब देखिए उसी के बाद नंबर का सूत्र है ना, ये 25 है, ये 26 है, यानी ये भी उसी से संबद्ध सूत्र है। अनुस्वार का प्रकरण चल रहा है, कब अनुस्वार हो जाता है म के स्थान पर, कब अनुस्वार नहीं हो पाता है म के स्थान पर, यही सारी तो बातें चल रही है ना। तो बातें यही सारी चल रही है ना, कब म के स्थान पर अनुस्वार होगा, कब म के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा, ये पता होना चाहिए ना। अच्छा, मोराज समः को जो ना, इसमें और सारी बातें, सम के म के स्थान पर म ना करके अनुस्वार का खाली निषेध कर देते तो भी काम चल जाता है ना। मोराज समः को में मोनुस्वारा है ना, मोनुस्वारा से मह की अनुवृत्ति आ रही थी। मोराज समः को की जगह न राज समः को कर देते तो भी तात्पर्य वही होता, तो भी तात्पर्य वही होता। यहाँ पर कुछ बातें उठाई गई हैं कि न इति प्रतिषेध कर देना चाहिए था, मो राज समः को की जगह न राज समः को कर देना चाहिए था, तो उससे सूत्र क्या हो जाता, लघु हो जाता। क्यों? क्योंकि मह में मो जो दिखाई पड़ रहा है, इसमें आप देख लीजिए मो में कितनी मात्रा, एक म आधी मात्रा, ओ 2 मात्रा, यानी मो लिखने में पाणिनि भगवान को 2.5 मात्रा का प्रयोग करना पड़ा। और यदि न राज समः को कहे होते तो न आधी मात्रा
और अ एक मात्रा, डेढ़े मात्रा में काम चल जाता है ना। विभक्ति का उच्चारण ना हुआ होता, क्योंकि ना तो अव्यय है, विभक्ति कहे बिना ही काम चल गया होता, हो गया होता ना। तो यहाँ पर एक विशेष बात यह है कि यह जताने के लिए किया गया है कि सम के म के स्थान पर जो अनुस्वार हो रहा था वह अनुस्वार न होकर के म होगा। यह एक विशेष बात बता रहे हैं, अनुस्वार का निषेध नहीं कर रहे हैं, म के स्थान पर म कर रहे हैं। आपको ऐसे कई प्रक्रियाएं मिलेंगी जहां पर वही वर्ण है, उसी वर्ण के स्थान पर फिर वही वर्ण ला रहे हैं, पर नियम है, नियम लगाना, ठीक है। ये एक अधिक विधान के लिए ये बात कह रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं हम सब। हे मपरे वा, हे मपरे वा, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। हे मपरे वा, तो अभी देखिएगा यहां पर इसकी वृत्ति नहीं लिखी है, इसकी वृत्ति अगले पेज में मिलेगी आपको। पर मैं, आप सब लोग अष्टाध्यायी वाले हैं तो वृत्ति निकालना जानते हैं, है ना, जानते हैं ना। यहाँ मोनुस्वारा से हम मह ले आएंगे तो कोई आपत्ति नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। और फिर उसके बाद नश्चा पदांत से झली जब एक बार निवृत्त हो गया तो उसकी बात अब नहीं आएगी, है कि नहीं। और मोनु, यहाँ ये अभी इससे पहले जो सूत्र पढ़ा, मो राज समह को, उसको भी ले आते हैं, उसमें भी मह मो था। तो अब देखिए मपर ह हो, मपर ह हो, हे मपरे, ये किसी मपरे नाम को किसी को बुला नहीं रहे, हे बापरे, ऐसे वैसे कुछ बुला नहीं रहे। हे मपरे, मपर का मतलब क्या होता है, मह परह यस्मात् सह मपरः, ठीक। म जिसके पर में है वह मपर है, पर मपर क्या होना चाहिए, हे ह, ऐसा होना चाहिए। म ब्रह्मा में जो म दिखाई पड़ रहा है, म, है ना। तो ये जो ह दिखाई पड़ रहा है, यह ह कैसा है, यह साधारण ह नहीं है, यह ह मपर है कि नहीं, ये मपर है कि नहीं, यह मपर ह है, यानी ऐसा ह है जिसके तुरंत बाद म है। अच्छा अब बताइए, यदि मान लीजिए हम लिख देते हम, यहाँ ह मपर है कि नहीं, यहाँ ह अपर है, क्योंकि ह और म के बीचों में एक अ भी आ गया है, ठीक है। तो ऐसा हम ह की बात कर रहे हैं, ऐसे ह की बात कर रहे हैं जो मपर हो, यानी जिसके पर में म दिखाई पड़ता हो, तो भी म के स्थान पर म हो जाता है विकल्प से, ठीक। म के स्थान पर म हो जाता है वा, यानी विकल्प से, ठीक। अब कैसे, देखिए म के स्थान पर म करने की बात क्यों आई, म के स्थान पर हम, क्या कुछ दूसरा हो रहा था क्या, आप कहेंगे म के स्थान पर अनुस्वार हो रहा था। अच्छा म के बाद हा हो तो अनुस्वार हो रहा था, मोनुस्वारा से हो रहा था ना, मोनुस्वारा से। तो तात्पर्य यह है, किसी शब्द का अंतिम वर्ण यदि म हो, किसी शब्द का अंतिम वर्ण यदि म हो, यहाँ समह की बात नहीं चल रही, किसी भी शब्द का, किसी भी शब्द का अंतिम वर्ण यदि म हो, उसके तुरंत बाद हे मपरे हो, यानी मकार परक ह हो, म हो, यानी उस शब्द के बाद जो दूसरा शब्द शुरू हो रहा हो वह म से शुरू हो रहा हो। तो म से शुरू होने वाले बहुत कम ही उदाहरण मिलते हैं, वह मलयति,
ऐसा मिल जाएगा। ठीक, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिएगा, यहाँ कोई शब्द उसके पहले हम लिख देते हैं किम। ठीक, किम हिमालयती। अब यहाँ बताइए किम के म के स्थान पर अनुस्वार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक, पहले सामान्य नियम यदि आप पढ़े होते, ये हे मपरे हुआ न पढ़े होते, तो सामान्यतः आपको तुरंत क्या ध्यान आता, मौनुस्वारा जी याद आते ना, याद आ जाते ना मौनुस्वारा। कहते कि ये म है शब्द का अंतिम वर्ण, उसके तुरंत बाद हल दिखाई पड़ रहा है, यानी इस म के स्थान पर आप क्या कर दीजिए, अनुस्वार कर दीजिए। म के स्थान पर क्या कर दीजिए, अनुस्वार। तो क्या बनाने लग जाते आप, ऐसा बनाने लग जाते ना, ये म के जगह पे अनुस्वार करके, है ना। पर हम म के स्थान पर अनुस्वार नहीं कर रहे हैं, हम म के स्थान पर विकल्प से म ही रहने दे रहे हैं। ठीक, विकल्प से म ही रहने दे रहे हैं, तो किम हिमालयती, किम हिमालयती ऐसा ही रूप बनेगा। पर विकल्प से जब ये हे मपरे वा नहीं लगेगा, क्योंकि ये वा हो रहा है, विकल्प से हो रहा है, तब तो मोनुस्वारा से लग करके ऐसा वाला भी रूप किम हिमालयती वाला भी बनेगा। ठीक है, हे मपरे वा सूत्र को देखकर ही उसके साथ उदाहरण भी समझ गए हैं ना। तो मैं अभी एक बार इसकी वृत्ति को दिखा करके फिर इसका उदाहरण समझाता हूं। इसकी वृत्ति में चलूं, इसकी वृत्ति में देख लीजिए, ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, मपरे हकारे परे, मपरे हकारे परे, यानी ऐसा हकार हो जो मपर हो, यानी ऐसा हकार जिसके पर में म हो, ऐसे हकार के पर में रहते म के स्थान पर म विकल्प से हो जाता। यही तो बात मैंने बताई है सूत्र से ही, है ना। म के स्थान पर म ही हो, मैं वृत्ति पढ़े बिना सूत्र से ही अर्थ इसलिए निकाल कर लाता हूं, प्रयास करता हूं, क्योंकि आप धीरे धीरे 20 बार 50 बार 100 बार बताऊंगा, तब शायद एक आध बार हो सकता है आप पकड़ना शुरू कर दें प्रसंग व सूत्र का अर्थ निकालना। वही तो मुझे सिखाना है, वही सीख जाए फिर आपके लिए पूरा व्याकरण आसान है। इसलिए बार बार सूत्र से ही अर्थ पहले निकाल कर उदाहरण बता देता हूं, तब वृत्ति में जाता हूं। ठीक है, तो आप देख लीजिए, म पर में हो जिसके ऐसा हा पर में रहे, तो म के स्थान पर म विकल्प से हो जाता है। यहाँ मत्स्य मोनुस्वारा का है, यहाँ म मोराज समाहकों का है। ठीक, उन दोनों से प्रसंग में आ गया है। और हे मपरे वा, है ना। अब हे का मतलब क्या हो जाएगा, हकारे परे, मफर में होना चाहिए ना, हे में सप्तमी लगी है ना। ठीक है, हे मपरे, ये मपरे बोल रहे हैं, हे हे मपरे वा। अब देखिए, म ये हो गया मोनुस्वारा का, ये मो मोराज समाह को। ठीक, और हे मपरे वा में तो वाह है। तो वृत्ति में कोई नया शब्द नहीं, वृत्ति प्रसंग से ही आप अर्थ वो समझ जाए वैसा है। अब जैसे देख लीजिए, माँ के स्थान पर माँ ही रह गया, तो किम हिमालयती हो गया। यहाँ देखिए, माँ है अंतिम वर्ण पद का अंतिम वर्ण माँ है ना। मौनुस्वारा से आप माँ को अनुस्वार कर सकते थे ना, पर हा है इसके पर में, साधारण हा नहीं है, माँ पर हकार होना चाहिए, उसके पर में माँ भी होना चाहिए। सामान्य हा होगा तो, है ना, जैसे किम होता और तुरंत बाद में हरि होता तो अनुस्वार हो जाता। यहाँ हा तो है पर मपर हा नहीं, है ना।
हाँ तो है पर मपर वाला नहीं है, म उसके पर में नहीं है, तो यह मपर ह है, इस कारण म को म ही रह गया, किम हिमालय ऐसा ही रह गया। और यह जो होता है ये विकल्प से होता है, तो जब यह नियम नहीं लगा तो मनुस्वार लग गया, अनुस्वार भी बन गया, किम हिमालय। यहाँ ऊपर अनुस्वार हो सकता है, आपको छोटे अक्षरों के कारण से दिखाई पड़ रहा तो हम बड़ा सा उसी को कर देते हैं, किम हिमालय। ठीक हो जाएगा, स्पष्ट है इतना। तो अब इसी सूत्र में कात्यायन जी को याद आया कि पाणिनि जी से कुछ छूट गया, तो उन्होंने सुझाव दे दिया वार्तिक में, ठीक, यवला परे यवला वा, यवला परे यवला वा। अब यहाँ आप इस वार्तिक का अर्थ निकालने के लिए दो दो बार म लिख लीजिएगा, मह, ठीक, और फिर मह, नहीं मह तो नहीं रहेगा, दक्षिणा दे देंगे, हाँ दोबारा मह नहीं, यहाँ यवला की बात आ गई है ना। तो ये देख लीजिए क्या कह रहा है कि पर हे तो बात आएगी ना, हे यहाँ मपरे से मपरे की बात नहीं आएगी, यवल परे, ठीक है कि नहीं, समझ रहे हैं, यानी ऐसा ह होना चाहिए जिसके बाद में या व ल इन तीनों में से कोई पर में होना चाहिए, यानी या तो ह हो, या तो ह हो, या तो हल हो, क्या होना चाहिए। अब देख लीजिए ऐसा रहेगा ह, तो ये यपर है, यपर हकार है ना। अगर ऐसा होता हुआ तो ये वपर है, ठीक, और फिर ये अगर ल होता, ठीक, तो ये क्या हो गया, लपर। अब सूत्र में यपर वपर लपर तीन तीन बार पर आएंगे नहीं, ये पर से पर कट जाएगा, एक कई बार पर रहेगा, गणित का फॉर्मूला लग जाइए, आ गया यवल परे, ठीक, यवल परे, मतलब समझ रहे हैं कि ऐसा ह हो जिसके पर में य हो, अथवा जिसके पर में वह हो, या जिसके पर में ल हो, तो म के स्थान पर यवला वा, म के स्थान पर य व ल हो जाता है। अरे आप सोचेंगे ये क्या हो गया भाई, म के स्थान पर य व ल, अब निश्चय नहीं हो पाएगा कि कौन सा होगा किसके स्थान पर, है ना, किसके स्थान पर कौन सा होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ यथासंख्यम अनुदेश समानाम से भी काम चला सकते हैं आप, और स्थानेंतरतम से भी काम चला सकते, ठीक है। तो अब देखिएगा, जैसे उदाहरण वही किम वाला ही लेते हैं, किम वाला ही उदाहरण लेते हैं, थोड़ा सा इस यवल परे यवला को यहाँ समझाते हैं, यहाँ ज्यादा अच्छा थोड़ा जगह मिल जाएगा हमें फैला रहे लिखने का। यहाँ देखिएगा, पहले होना चाहिए, समझिएगा बहुत सिंपल नियम है, ये तीन चार जो नियम है, ये तीन चार नियम बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। पहले क्या होना चाहिए, शब्द का अंतिम वर्ण म होना चाहिए, ठीक, यहाँ क्या लिख देता हूं मैं, पदांत, पदांत म, ठीक, उसके तुरंत बाद क्या होना चाहिए, म, पहला वाला नियम म, हेम परेवा वाला, ठीक। तो यहाँ क्या लिख देता हूं मैं, काम हो जाता है, म के स्थान पर म हो जाता है, म के स्थान पर म ही हो जाता है, क्योंकि मपर है। नियम क्या लगा, हे मापरे वा, ठीक, स्पष्ट है, किम हिमालयती,
यह उदाहरण आपको मिला। विकल्प से होगा किम हिमालयति माँ वाला और किम हिमालयति अनुस्वार वाला। ठीक है, अब इसके बाद यहां होना चाहिए पदांत म, सेम मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं। उसके तुरंत बाद हो यदि या, तो होगा क्या, म के स्थान पर यह जो होगा वह कौन सा वाला यह होगा, स्थानेंतरतमा इस नियम के अनुसार पर म अनुनासिक था, तो यह जो आएगा वो भी अनुनासिक आएगा। म के स्थान पर आ रहा है ना, या व ल ये तीनों अनुनासिक होते हैं ना, अनुनासिकान अनुनासिक भेदेन यवलादिधा। तो ये जो या व और ल होगा ये अनुनासिक ही आएगा क्योंकि म के स्थान पर आ रहा है। ठीक, यहां कौन सा नियम लगा, यवला परे यवला वा, ई का हो रहा है, मक्षिका आ गई थी शायद। ठीक, यवला परे यवला वा, नियम लग जाएगा। अब इसके बाद इसी से लिखते हैं, आगे देखिएगा। इसके बाद यदि पदांत म हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, हुआ, तो क्या हो जाएगा, म के स्थान पर, म के स्थान पर अनुनासिक वाला व। ठीक, ऐसे चिन्ह लगा लीजिए। क्यों, यहाँ तुरंत बाद में ह के बाद कौन सा वर्ण है उसी से पकड़िएगा। ह के बाद म था तो म के स्थान पर म हो गया, है ना। ह के बाद यह है तो म के स्थान पर यह हो गया अनुनासिक वाला। ह के बाद वह है तो म के स्थान पर वह हो गया अनुनासिक। ठीक है, उसी बात से ही समझिएगा। और फिर उसके बाद पदांत म हो, पदांत म हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, हला हो, ह और आधा ह और ल, हला। थोड़ा सा मैं लिख देता हूं अच्छे से, ये ह है और ये ल उसी में जुड़ा हुआ है, ह आधा है ल उसी में जुड़ा हुआ है। ठीक, हल मत पढ़िएगा, ल। तो क्या हो जाएगा, म के स्थान पर ये वाला अनुनासिक ल। ठीक, तुरंत बाद में जो वर्ण ये है जो तीन नियम है ना, तीन, ये यवल परे यवला वा का पूरा सारांश है। ठीक, तीनों यवल परे यवला वा भी समझ गए होंगे आप, उदाहरण अभी दूंगा। ठीक, इसी से मिलता जुलता एक सूत्र आगे आ रहा है, इसी से मिलता जुलता एक सूत्र और आगे आ रहा है। वो भी कहता है पदांत मा ही होना चाहिए, उसके तुरंत बाद होना चाहिए है ना, है ना। हाँ आधा हो उसके तुरंत बाद ना हो, तो होगा क्या, आप आराम से तुक्का लगा ले जाएंगे, माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। ठीक, माँ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा। यहाँ क्या नियम लगा, न परे न, न परे न, खाली इतने सूत्र है। ठीक, स्पष्ट है ये पूरा। अब जिनको स्क्रीनशॉट लेना है, जिसको कुछ लोग स्क्रीनशॉट बोलते हैं, कुछ लोग अस्क्रीनशॉट बोलते हैं, जो कुछ भी समझ लीजिए। कुछ लोग स्क्रीनशॉट बोलते हैं, हम स्क्रीनशॉट बोलते हैं, वो ले लीजिए जिनको भी लेना है। ठीक, अब ये इतना पूरा ये कितने, दो सूत्र और एक वार्तिक का सार है ना। इसी को उदाहरण से अगले पेज में समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। ये पूरा नियम तो आप समझ गए। उदाहरण जैसे हमने दिया था किम हिमालयति। ठीक, तो यहाँ क्या है,
यहाँ माँ के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? माँ के स्थान पर क्या होना चाहिए? विकल्प से माँ के स्थान पर माँ ही रहेगा और माँ के स्थान पर विकल्प से अनुस्वार भी हो जाएगा। दो दो रूप बनेगा ना। क्या हो जाएगा? किम हो जाएगा ना। अब यवल पर यवला का उदाहरण आते हैं, बन जाएगा ना। अब मान लीजिए होता किम धन ह्य, यवल परे में पहले यह है, किम यह, किम यह मतलब कल क्या हुआ है ना, किम यह। यहाँ माँ के स्थान पर, अच्छा माँ के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? यहाँ देखिए पहले एक काम करता हूं मैं, थोड़ा सा इनको क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं, ठीक, और फिर इधर रखते हैं, कोई बात नहीं, इनको फिर से लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पहले क्या था? किम धन मलयति बराबर ये दो रूप बने, ठीक। जब माँ के स्थान पर माँ ही रह गया तो ऐसा, और जब माँ के स्थान पर अनुसार हो गया विकल्प से तो मलयति। सूत्र कौन सा लगा? हे मपरे वा, ठीक, हे मपरे वा हो जाएगा। अब इधर मान लीजिए होता किम यह, ऐसा होता तो बराबर में बनता क्या? जब माँ के स्थान पर या हो जाता यवल परे यवला यवा से, तो ऐसा वाला बनता कि नहीं? अनुनासिक वाला। किया या अनुनासिक समझिएगा, क्या ऐसा बनता कि नहीं? और दूसरा भी नियम बनता क्या? अनुसार भी तो हो जाता ना विकल्प से। ये दो तरह का बनता ना। यहाँ नियम कौन सा लगा? यवल परे, ये तीनों जगह नियम वही लगेगा, इसलिए हम 3 लाइन में लिख देते हैं, ठीक, 3 लाइन में लिख देते हैं, तीनों जगह नियम वही लगेगा। यह वाला उदाहरण दे दिया आपको। अगर मान लीजिए यहाँ पर होता किम धन फलयति, फलयति है ना, फल धातु, यहाँ हा कैसा है? वपर है ना। तो यहाँ क्या बन जाता? किम, वह हो जाता ना, और फिर उसके बाद फलयति, म के स्थान पर वह होता ना विकल्प से। पर जब म के स्थान पर वह न होता, ये वाला पर ये वाला वार वार्तिक न लगता, तो म के स्थान पर क्या बन जाता? अनुस्वार हो जाता। तो ऐसा वाला भी रूप बनता किम फलयति, ठीक, स्पष्ट है। इसी तरह यदि किम धन ह्लादयति होता तो क्या बनता? यहाँ ह लपर है, ह्लादयति, ह्लादयति, तो म के स्थान पर क्या बन जाता? ल हो जाता अनुनासिक वाला, किल ह्लादयति, होता कि नहीं? कोई दिक्कत आ रही समझने में? किल ह्लादयति बन जाता। और इधर क्या बनता? जब ल नहीं हो पाता, यवल परे यवला वा वार्तिक न लगता, तो मौनुस्वारा से अनुस्वार हो जाता, ऐसा वाला बनता किम ह्लादयति, ऐसा वाला भी बन जाता कि नहीं? ये तीनों जगह नियम लगा, यवल परे यवला वा, ठीक है।
ये ह्लादेती हो सकता है किसी किसी को साफ साफ न पढ़ने में आ रहा हो, तो हम फिर से लिख देते हैं, ठीक, किम ह्लादयति, ठीक। अब एक अंतिम नियम जो हमने पढ़ा था, वह अंतिम नियम भी देख लेते हैं। यदि होता किम, हनुते, हनुंग धातु है एक निषेध अर्थ में, ठीक, तो किम हनुते, किम हनुते। अब यहां देखिए नपर है कि नहीं, हाँ नपर है, तो म के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए, ये तो न ऑलरेडी अनुनासिक है, तो यहाँ अनुनासिक का चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो किन हनुते ऐसा बन जाता कि नहीं, और जब ये ना हो पाता, ना हो पाता, तो फिर अनुसार भी हो जाता किम हनुते। नियम कौन सा लगा, न परे न। पूरा सभी नियम समझ गए होंगे, स्पष्ट है ना, बहुत आसान है ये आज का पाठ। इस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत आसान है। आपको देखना है कि आधा ह के बाद कौन सा वर्ण है, पांचों वर्ण को देखना है, य व ल न म, न म और य वाला, ठीक। यदि ह के तुरंत बाद म है तो हे म परे वा से म हो जाएगा, म के स्थान पे म हो जाएगा। यदि ह के तुरंत बाद य है तो म के स्थान पर य हो जाएगा। यदि ह के तुरंत बाद व है तो म के स्थान पर भी व हो जाएगा। यदि ह के तुरंत बाद ल है तो म के स्थान पर भी ल हो जाएगा। और ये सभी नियम जो लगेंगे ये विकल्प से। जब म के स्थान पर य व ल या म या न नहीं होगा तो अनुस्वार भी होगा। ह के तुरंत बाद न है तो न के स्थान पर म के स्थान पर न भी हो जाएगा। ये नियम था न परे न। चलिए अब यहाँ पुस्तक में लिखते हैं, ठीक, देख लीजिए, यवल परे यवला वा, उदाहरण मैंने लिख के दिखा दिया है, ये आप समझ पा रहे होंगे। देख लीजिए म के स्थान पर यह हो गया कि नहीं, यवल परे, क्योंकि यहाँ यह हमने यह पर में है ना, और जब ना म के स्थान पर यह नहीं हो पाएगा तो अनुसार भी हो जाएगा, किम क्या, ठीक। ये देखिए वलयति, वलयति वो पर था तो म के स्थान पर वह भी हो गया अनुनासिक वाला। तो और फिर जब यह अनुनासिक नहीं हुआ तो फिर अनुसार विकल्प से अनुसार भी हो जाएगा, क्यों वलयति। ये देख लीजिए ला वाला भी आ गया, किल ह्लादयति, और जब ला नहीं हो पाया तो अनुसार हो गया मनुस्वार से, क्यों ह्लादयति, ठीक है, स्पष्ट है। फिर अगला नियम भी आपने देखा, न परे न परक हकार हो, देखिए उसी के तुरंत बाद का नियम है, हे मपरे वा के तुरंत बाद का नियम है, वो 26 नंबर सूत्र था, ये 27 नंबर सूत्र है ना। हे मपरे वा जो सूत्र था ये 8 3 26 था, ये 8 3 27 है। तो नपर ह हो, नपर ह हो तो म के स्थान पर न विकल्प से हो जाता, ठीक। तो नपरे हकारे मस्य नो वा, म के स्थान पर न विकल्प से हो जाएगा। जैसे किम धन हनुते थे तो माँ का स्थान पे न हो गया विकल्प से, किन हनुते, पर म के स्थान पर जब विकल्प से न नहीं हो पाया तो मौनुस्वार लग गया, किम हनुते, ठीक है। इतनी बात स्पष्ट समझे हैं। तो इसके बाद से जो विषय शुरू हो रहा है, आद्यंतौ टकितौ णोः कुक्षरी इत्यादि, अब आगम का विषय शुरू हो रहा है, ठीक। आदेश के बाद अब आगम का विषय शुरू हो रहा है। वह विषय अभी तक आप देख रहे थे कि वो किसी वर्ण को हटा करके उसके स्थान पर आ जा रहा है, अब आगे देखेंगे कि वर्ण को हटाए बिना कुछ जुड़ जाएगा, किसी वर्ण को हटाए बिना कुछ वर्ण एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, वो आगम वाला है। उसके सारे उदाहरण आद्यंतौ टकितौ से लेके कुक्षरी इत्यादि चयो द्वितीया शरीफौ स्कर्षाद रीतिवाच्यम इत्यादि जो नियम है उनको कल के व्याख्यान में देखेंगे। आज यही रोकते हैं। तो सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।